चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बच्चों हमको सोल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले बच्चों हमको एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट में हमको लिखना पड़ेगा बच्चों, किसी भी प्राकृत संख्या n के 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो व 5 का आना या होना अनिवार्य है। अगर बच्चों हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अगर आते हैं तो वे संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा वे 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमें संख्या दे रखी है बच्चों 6n। n बराबर हम 1 मान लेते हैं बच्चों। n बराबर 1 का मतलब गया 6 की घात 1 बराबर 6 के बच्चों अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 तिया 6 बच्चों, फिर उसके बाद 3 में 3 का ही जाएगा तो 3 एकम 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम लिख देंगे बच्चों, हम देखते हैं कि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें गुणनखंड में 2 तो प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 2 तो आ रहा है, प्राप्त हमको हो रहा है, लेकिन हमको 5 प्राप्त नहीं हो रहा है। हम इधर देख रहे हैं कि बच्चों हमें 2 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। जबकि हमने लिखा था हमारे नोट में कि अभाज्य गुणन करने पर 2 व 5 का आना अनिवार्य है। 2 व 5 हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब संख्या 6n हम लिख देंगे। अतः संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा बच्चों 5 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसके बाद करेंगे हम बच्चों अगला क्वेश्चन 6 नंबर का।